रोन चलिए, अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया ज़िला के अलौली प्रखंड के राउन पंचायत में है। अभी हम राउन में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो खाली ज़मीन पड़ा हुआ, और मेरे बगल में जो एक शख्स को आप देख सकते हैं, ये विजय यादव जी हैं। और इनके अनुसार ये खेत इनका जो है पिताजी का है, पुरखा दादाजी के हैं। रैयती ज़मीन है, लेकिन यहाँ का जो है कुछ दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है स्थानीय प्रशासन से मिलकर, स्थानीय कर्मचारी से मिलकर जो है ज़मीन का म्यूटेशन तक करवा लिए हैं। हालांकि विजय यादव लगातार म्यूटेशन रद्द करवाने के लिए जो है न्याय की गुहार लगाए हैं। कई जगह इन्होंने आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक इनके आवेदन पर कुछ भी सुनवाई नहीं की गई है। पीड़ित का माने तो स्थानीय प्रशासन का ये कहना है कि ये जो रैयती ज़मीन है, जिसको जमाबंदी है, हालांकि उनका होना चाहिए, लेकिन सीओ के अनुसार जो है जमाबंदी के अनुसार ज़मीन नहीं होता है। हालांकि आइए हम सीधा जुड़ते हैं पीड़ित से ही कि क्या कुछ उनका कहना है, स्थानीय प्रशासन क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? विजय यादव। ये अभी हम लोग किस जगह पर हैं? ये ग्राम बथनाहा है, पोस्ट रोन है, पंचायत रोन है, थाना अलौली। अच्छा, आपके पीछे जो ज़मीन है ये परती है, क्या बात है इसमें? इस परती नहीं था इसमें, ये तो दबंगिरी से परती किया गया है। देखते हैं पेड़ लगा हुआ था, तोड़ दिया। कुछ उधर घर बना हुआ था, भूसकार बना हुआ था। सब भाई लोग इसमें भैंस वैंस बांधते थे, लाइट बचल है। ये जो है ना, यहाँ जो हमारे ही गांव का अवधेश डॉक्टर है, एगो बेटा उसका सचिवालय में है। पहले जो है सो सुनने में आया था कि एसडीओ भी बना था। एक कुमार रंजन है, उर्फ पप्पू नाम है। ये जो है देख रहे हैं, यहाँ बहुत ऐसा ज़मीन है कि फर्जी किया हुआ है, बिल्कुल के बिल्कुल फर्जी है। कभी गोगरी से कागज़ बना के ले आएगा, कबला 1911 के 12 के 20 के, ये सब कबला बना के लाता है। जिसका अगर न आप डीड नंबर ले लीजिए, उसका जो है सो आप कागज़ के फ़ोटो कॉपी ले लीजिए। जब सरकार के यहाँ फाइल करेंगे, नकल निकालेंगे तो दूसरे के नाम से निकलेगा, इसका नाम नहीं आता है। बात है कभी किसी का हुक्मनामा बनवा लेता है, कभी कुछ करता है। आप बताइए, हमारे पूर्वजों के द्वारा, ये मेरा चैलेंज है और दावा है, कोर्ट में भी मैं दावा किया, कोर्ट में भी मैं दावा किए कि मेरे पूर्वज के द्वारा अगर एक भी वंशावली के आधार पर एक भी अगर हमारा दादा परदादा या पिताजी चाचा कोई भी हो अगर लिख दिया होगा तो हम ज़मीन पर नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है कि जो कि किसी का हाथ मेरा पूर्वज ज़मीन बेचा हो। बात दरअसल इसमें है, ये मनवारी से लिखा लिया है, मनवारी से लिखा लिया है। फिर कोई यादव है गिरीश कुमार, उससे लिखा लिया है, ठीक ना। आप बताइए कि जब मनवारी से लिखा लिए, आप गिरीश यादव से लिखा लिए, तो हमको कहने का मतलब है कि यह ज़मीन मनवारी को प्राप्त कैसे हुआ, वो पेपर हमें चाहिए। ये वो पेपर नहीं देने से इनकार करता है। और जब सीओ साहब के अलौली में कहने के लिए गए तो सीओ कहना हुआ क्या, जो अभी वर्तमान यही है और विनोद कर्ण है कर्मचारी है, ये तो साफ लुटेरा है। विनोद कर्ण इतना घटिया कर्मचारी आज तक हम देखा ही नहीं है। हमरे ऊपर ये कहा कि जो गलत तरीका से आपके ऊपर जो है सो मुकदमा करेंगे, और करवा भी दिया। एक कुमार रंजन और वो सब मिलकर को मेरे ऊपर केस भी किया गया, जो अभी तक उसमें हम अभियुक्त भी थे। हरिजन केस करवाया गया फर्जरी की तरह। हम वहाँ उपस्थित नहीं हैं, सब तरह के किसी पंचायत में गए, उसमें हमारे ऊपर केस हो गया, केस करवा दिया। हम फिदार हो गए, उतने दिन में सब लोग मोटेशन उटेशन सब करवा लिया। और इतना फर्जी किया है,
मोटेशन में कि देख लीजिए कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन और कोर्ट का लीगल नोटिस भी हम करवाए, फिर भी ये इतना कर्मचारी ढीठ है कि बिना पेपर के उसको मोटेशन कर दिया। मनवारी का पेपर है, उस पर मोटेशन कर दिया। मेरा दावा ये है कि हमारे पूर्वज मनवारी को ज़मीन दिया या मनवारी के कैसे प्राप्त हुआ, वो कागज़ दीजिए, आपका ज़मीन है। लेकिन वो कागज़ नहीं दिया और चैलेंज भी किया, फिर भी वो कर दिए मोटेशन। और पर है क्या, जो पैसा लेता है कम करता है। अब इन सब को कहना है कि खतियान के वैल्यू ही नहीं है, ठीक न। अरे किसका कहना है? ये अवधेश डॉक्टर का और कुमार रंजन का कहना है कि जे इसको वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है तो तुम कहाँ से आया है? पहले दादा है, फिर बाप है, फिर हम हैं? जब पूर्वजे की वैल्यू नहीं है तो तुम्हारा क्या वैल्यू है, सो बताओ। सीओ क्या कहता है? सीओ कहना हुआ क्या, जो ये जहाँ से भी लिखा लिया इसका कागज सही है। ये सीओ इतना खराब है। क्या नाम? सीओ का नाम हम उतना नहीं पता है, कुछ भूल इसका रहे। खाता खसरा कितना है? इसका खाता 330 है और खसरा 930 है और 963 में हम खड़ा हैं, ठीक ना। आप देख लीजिए कि उसमें जो खाता 330 है उसमें जो है सो 20 बीघा ज़मीन है, ठीक ना। इतना ही नहीं है, 20 बीघा ज़मीन का सवाल है। ये जो देख रहे हैं ये सब, अभी तक हम घर नहीं बना पाए हैं। हमारे साथ में ऐसा हुआ, ये भी घर खड़ा कर रहे थे, हमारे ऊपर केस करवाया था। ये भी कर रहे थे, केस करवाया था इसने। अभी तक में हमारे ऊपर जो है सो 5-7 वही केस करवाया है। लेकिन मजबूरी इस चीज़ का है कि हम थोड़ा ज़्यादा लड़ना नहीं चाहते हैं। न्यायालय में हम चले गए हैं, न्यायालय के आधार पर हम विश्वास करते हैं। दूसरा नंबर है क्या कि हमारे इस गांव के अंदर जो सबसे गरीब व्यक्ति है उनको जो है सो जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको 5 से 7 बीघा ज़मीन है। आज के डेट में उसको बसने के लिए ज़मीन नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये दबंग लोग उस समय में कर्मचारी बना था, कर्मचारी बना, चोर के सरदार बना था। सभी गरीब गुरबा के ज़मीन हड़प कर को वो अपने पास रख लिया। फर्जी कागज़ बना कर को रजिस्टर 1 में फर्जी कागज़ बना कर को जो है सो सब जमाबंदी कैम कर लिया। अभी तक इनके सभी जमाबंदी पर अप टू डेट कागज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास में कागज़ नहीं है और ओरिजिनल कागज़ ही पेश नहीं कर रहे। चलिए, ये जांच का विषय है। आप हम इतना अभी इतना विजय रिक्वेस्ट यादव करते से हैं, सुनिए सरकार से हम इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे फर्जी बड़ा व्यक्ति को आप सीबीआई के माध्यम से और नामी बेनामी संपत्ति को इनको जांच कराया जाए। चलिए, बहुत सुंदर अभी आप सुन रहे थे। और हम अलौली के राउंड पंचायत में है। ये राउंड पंचायत में है जहां अभी हम खड़ा हैं। और ये यहाँ का विजय यादव जी हैं। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये बताया कि जो यहाँ का ज़मींदार थे उनको अब बसने के लिए भी घर नहीं है, क्योंकि दबंग जो है उनका ज़मीन जो है, उन पीड़ित व्यक्ति का ज़मीन को अपने चंगुल में ले लिया और अपने आगोश में ज़मीन को ले लिया। वो अपने पैरवी और पहुंच के बल पर जो है ज़मीन का जो है मोटेशन भी करवा लिया। ये बिल्कुल जांच का विषय है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि जांच कर जो है गरीब पीड़ित शोषित व्यक्ति जो खास करके अलौली प्रखंड में रहते हैं उनको न्याय प्रदान की जाए, जैसा कि विजय यादव का कहना। आपका इस पर क्या कुछ कहना, आप हमें कमेंट बॉक्स में फरकिया न्यूज़ के माध्यम से अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। तब तक के लिए धन्यवाद। चला है नहीं बनी अच्छा।